चलो, देखो अपन ने पिछली क्लास के अंदर ही यहाँ पे उसके बारे में पढ़ा था। अपन ने पार्चुरेशन के मैकेनिज्म का बताया था, जिसमें मैंने आपको दो चीज बताई थी कि एक तो प्लेसेंटा जब डेवलप होती है तो कैसे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और कैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, यानी टाइम डिसाइड होता है। और दूसरी जब बताया था तो मैंने ये आपको बोला था कि फुल्ली डेवलप फीटस जो होता है, फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा जो होती है, कैसे वो एक्सपल करने के लिए काम में आती है उस फीटस को। आज अपन इसके लास्ट टॉपिक की अपन ने बात करी थी। अब देखो, ये लास्ट टॉपिक में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि पहले, हालांकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं इसको लास्ट में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का एक्चुअली काम है क्या। मेमोरी ग्लैंड का काम है बच्चे के पालन पोषण के अंदर, यानी अगर मान लो कि कोई भी फीमेल जो है उसके पास में क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड होते हैं, और वो और ज्यादा डेवलप किस समय पे होता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के बाद में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान वो और ज्यादा डेवलप होती है। किस लिए डेवलप होती है, ताकि बच्चे का क्या करना है, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करना है। और उसी वजह से क्या होता है, यहां पे दो टर्म लिखी है मैंने यहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड और लैक्टेशन। अब मेमोरी ग्लैंड की अपन बात करते हैं तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आप लोग भी साथ साथ में इसका स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, तो देखो मेमोरी ग्लैंड की अगर अपन बात करें यहां पे, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की अपन बात करते हैं तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो फीमेल का एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। ठीक है, अपन ये बात करते हैं। दूसरी चीज अगर अपन ये बात करें यहां पे मेमोरी ग्लैंड की, अगर अपन बात करते हैं तो ये वन पेयर के अंदर होती है। ठीक है, और वन पेयर के साथ साथ में इसका फंक्शन की अगर अपन बात करें, इसके कार्य की अगर अपन, इसके अगर फंक्शन की अपन बात करते हैं तो ये क्या करवाता है कि ये करवाती है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू पोस्ट पार्चुरेशन, पार्चुरेशन जो फीटस जो होता है। ठीक है, या फिर अपन इसको पोस्ट पार्चुरेशन न्यू बॉर्न चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड बोलो या फिर बेबी। तो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड जो है, जो पोस्ट पार्चुरेशन के बाद में बना है, मतलब बाहर आया है, उसको क्या देना है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का क्या करती है, ये प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक टर्म आती है, उसको अपन को समझना है, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टेशन। स्ट्रक्चर से पहले अपन एक टर्म समझते हैं, लैक्टेशन। अब लैक्टेशन होता क्या चीज है, देखो लैक्टेशन का मतलब ये होता है कि जब मेमोरी ग्लैंड जो होती है फीमेल के अंदर क्या करती है, प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंशिएट होती है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट तो है एक नॉर्मल फीमेल के अंदर भी और दूसरे नॉर्मल फीमेल के अंदर भी, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। और प्रेगनेंसी के एंड तक जाते जाते ये क्या करने लग जाती है, मिल्क का प्रोडक्शन करने लग जाती है। उस पीरियड को अपन या फिर उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। तो लैक्टेशन का सिंपल सा मतलब क्या चीज होता है, यहां पे मेमोरी ग्लैंड जो होती है, मेमोरी ग्लैंड अंडर को डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वाले जो प्रोसेस होता है उसमें एंटर करती है। और डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस के अंदर एंटर करने के बाद में अपन ये बात करते हैं कि ये प्रोसेस जो अपन बोलते हैं अंडर को डिफरेंशिएशन, और किस समय पे करती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय पे ये क्या करती है, मेमोरी ग्लैंड जो होती है डिफरेंशिएट होती है, और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये क्या करती है कि अपन ये बात करते हैं मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। तो हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान इसका डिफरेंशिएशन हुआ, एंड आफ्टर, ठीक है ना, एंड आफ्टर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। ठीक है, मिल्क का क्या हो जाता है, यहां पे प्रोडक्शन हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लैक्टेशन। तो ये जो होता है कि जो अपने जो प्रोड्यूस करती है मिल्क को, ठीक है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लैक्टेशन।
और मेंशन करने के लिए यहां पे लिख लो मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो होता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इज कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। ये टर्म पूछी जाती है तो ये ध्यान रखना, इसको लिख लो फटाफट से। चलो अब अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बोर्ड्स के लिए भी ले लो और चाहे उसके लिए भी ले लो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो पहले ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको इसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको नॉर्मली हम ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड जो होता है इसके अंदर कंटेन्स, ये क्या कंटेन करती है, दो तरीके के टिश्यू, या फिर अपन बोलते हैं एक टिश्यू होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू, यानी कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेगा। दूसरा होता है फैट, फैट जो होता है लार्ज अमाउंट के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर के मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसके अंदर होता क्या चीज है, फैट होगा बहुत सारे अमाउंट के अंदर, और कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे जो कि क्या करेंगे, मिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए काम करते हैं। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है भाई, ये चीज बात समझ में आ गई। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, अगर अपन ये बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये जो है रिब्स है, ठीक है, हमने इसका कट सेक्शन देखा है, ये रिब्स है। इस रिब्स से अगर अपन ये बात करें, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है बाहर की तरफ ओरिजिनेट होता है। तो ये जो आगे वाला जो पोर्शन दिख रखा है इसको अपन बोलते हैं निप्पल, ठीक है। अब ये जो निप्पल वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जहां से मिल्क जो होता है बाहर की तरफ रिलीज होता है, और इसके आसपास में एक डार्कर एरिया होता है, कुछ इस तरीके से मान लो, इसको अपन बोलते हैं एरियोले, ठीक है। अब ये जो निप्पल्स जो होते हैं ये इसके अंदर क्या करते हैं कि यहां पे डक्ट होती है एक ऐसे, इन डक्ट, इस डक्ट को अपन बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। इस लेक्टिफेरस डक्ट के जस्ट यहां पे एक ऐसे स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। और इस एम्पुला से बहुत सारी क्या होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड होती है। अब अगर अपन ये बात करें तो मैं यहां पे कुछ एक एक आधा दो दो तीन मेमोरी ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पे। ये मान लो हमारे पास में मेमोरी लोब्यूल्स है। तो ऐसा कहा जाता है कि हर टेस्टिस के अंदर 16 से लेकर के 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। इनका नंबर जो होता है 16 से लेकर के 20 होता है, जो कि क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है। और इस लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर अपन ये बात करते हैं, ऐसे एल्वलाई प्रेजेंट होती है, ये ऐसे आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरीके से, इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे एल्वलाई प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इस तरीके से,
ये ऐसे, इतनी बात समझ पा रहे हो, ये चीज होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो पोर्शन बनाया मैंने, ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इनको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब एल्वुलाई से निकलने वाली ये जो डक्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे, इन डक्ट को अपन बोलते हैं एल्वुलर डक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। ये एल्वुलर डक्ट मिलकर के बनाती है अपने पास में मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये जो एक अपने पास में ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो यहां पे ऐसा हुआ, मेमोरी ट्यूब्यूल था। अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के क्या करती है, ऐसे एक, बाद में हम ये बात कर लेते हैं, यहां पे कॉमन स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, इस तरीके से कॉमन स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको अपन बोलते हैं अपने पास में मेमोरी डक्ट बोलते हैं। ये जो है मेमोरी डक्ट। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। तो हमारे पास में होता है एल्वलाई, एल्वलाई से निकलती है एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट जाकर के एक बना लेती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के बना लेती है मेमोरी डक्ट बना लेती है। ये मेमोरी डक्ट, बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो होती है वो जहां करके यहां पे जाकर के इस एम्पुला वाले पोर्शन में जाकर के ऐसे ओपन हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर अपन ये बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपन ये बात करें कि यहां पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है और मिल्क जाकर के अपन ये बोलते हैं इस पाथवे में मूव करता है। ठीक, तो अगर अपन मैं ये बात करूं कि जो एल्वलाई वाली जो जगह है, यानी ये एल्वलाई जो है, यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, मिल्क। अब फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है मिल्क का फॉर्मेशन हुआ तो पाथवे क्या होता है। ठीक है, इसके पाथवे की अगर अपन बात करें तो यहां पे आप खुद लोग बताते जाना। पाथवे के अंदर सबसे पहले अगर अपन ये बात करते हैं वो क्या आएगा, एल्वुलाई, एल्वुलाई के बाद में एल्वुलर डक्ट, डक्ट, उसके बाद में मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद में मेमोरी डक्ट, डक्ट, उसके बाद में कौन आएगा, एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और लास्ट में ये कहां से निकल जाएगा, निप्पल से बाहर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से होता है, बनाओ इसको भी। चल, तो इतनी बात समझ में, इसको ध्यान रखना है क्योंकि सवाल जो है वो यहां से पूछा जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता देता हूं जो अपने काम की। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि इसका मोटा मोटी अपन को, हालांकि आप आगे सीखोगे, इस एल्वुलाई की अपन बात कर लेते हैं। तो एल्वुलाई का मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं। उससे पहले एक चीज और देखो एल्वुलाई के लिए। देखो क्या होता है कि जो अपने इस लेक्टिफेरस डक्ट को, यानी स्पोर को छोड़ करके, यहां से जो क्या होता है कि यहां पे एक स्पेशल तरीके की एपिथीलियम होती है। जैसे ये रेड वाला जो बना रहा हूं मैं, ये एक स्पेशल तरीके की एपिथीलियम जो यहां पे इस एल्वुलाई तक जाती है, यानी ये हर एक एल्वुलाई के बाहर की तरफ भी होगी। मैं पूरा नहीं बना रहा, लेकिन छोटा सा आपको समझाने के लिए आप ये मान के चलो हर टिश्यू के पास में। इस एपिथीलियम को अपन एक नाम से जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं मायो एपिथीलियम बोलते हैं। इस एपिथीलियम की अगर अपन बात करें, इसको क्या बोलते हैं, मायो एपिथीलियम। ठीक है, अब मायो एपिथीलियम को अगर तोड़ोगे तो मायो का मतलब होता है मसल। ठीक है, और इसका एपिथीलियम का मतलब होता है लेयर। एक ऐसी एपिथीलियम जिसके अंदर अगर अपन ये बात करते हैं, मसल्स और एपिथीलियम ने मिलकर के क्या बना ली, एक तरीके की अपने पास में एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायो एपिथीलियम बोलते हैं। ठीक है, इसे लिख लो, मसल्स, ठीक है, मसल्स।
ये चीज बात समझ में आ गई, मायो एपिथीलियम हो गई हमारे पास में। अब इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं कि इस मायो एपिथीलियम में कहां पे मिल्क स्टोर होता है, किस तरीके से अपन ये बात करते हैं मिल्क का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने क्या करा, एक टीएस सेक्शन लिया, टीएस सेक्शन यानी एक एल्वेलाई को अपन बना के देखते हैं। ये मान लो हमारे पास में ये एक एल्वेलाई है, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें, ये एल्वेलाई, इस एल्वेलाई के बाहर की तरफ ऐसे हमारे पास में एक एपिथीलियम है, इस एपिथीलियम को अपन बोलते हैं मायो एपिथीलियम या फिर मायोथीलियम या फिर मायो एपिथीलियम, ठीक है। ये अंदर जो है इसको अपन बोलते हैं ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई। और अंदर की तरफ क्या होता है, एक लेयर और होती है जो सिक्रीटरी नेचर की होती है, जो कि मिल्क का सिक्रीशन करती है, मिल्क का फॉर्मेशन करेगी और सिक्रीशन करेगी। तो मिल्क बनेगा इस एपिथेलियम में और यहां पे जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। मिल्क बना और यहां जाकर के क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो ये जो एरो जो बता रहा हूं, यहां पे इस लेयर के अंदर क्या बनता है, एक स्क्वेमस एपिथेलियम टाइप की लेयर होती है, सिक्रीटरी नेचर की होती है। बाद में पहले स्क्वेमस होती है, बाद में ये मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसको सिक्रीशन करना है। तो यहां पे क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो मिल्क सिक्रीट होकर के कहां पे आ जाता है, ल्यूमन के अंदर। तो ल्यूमन के अंदर अपन ये बात करते हैं क्या होता है, स्टोरेज ऑफ। तो अगर मिल्क को स्टोर करना है, स्टोरेज कहां पे होगा मिल्क का, ल्यूमन के अंदर। और बनाएगा कौन, खुद एल्वेलाई बनाएगी। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, एल्वियोलाई, ठीक है भाई, एल्वेलाई। इतनी बात समझ में। अब खास बात है, मिल्क बन के रिलीज कैसे होगा, क्योंकि इसे डक्ट भी तो निकल रही है, डक्ट में पहुंचाएगा कौन, अपने आप तो आएगा नहीं। तो होता यह है कि अगर अपन ये बात करते हैं कि यहां पे ये मायो एपिथेलियम जो होती है, इसके पास में अपन ये बोलते हैं रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो जब ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो तब तब क्या होगा, ये मायो एपिथेलियम कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो मिल्क इकट्ठा हुआ था वो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो हम ऑक्सीटोसिन के लिए कुछ बातें भी करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था मेन हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन। पार्चुरेशन हार्मोन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पार्चुरेशन कराने में हेल्प करता है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि मिल्क को बाहर निकलवाने का, रिलीज कराने का काम भी कौन करेगा, ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं लव हार्मोन भी बोलते हैं। अगर अपन ये बात करें कि लव हार्मोन क्यों बोलते हैं, कि जो मदर का और बच्चे के बीच में जो रिलेशन जो होता है वो इस ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख देता हूं लव हार्मोन, जो ये क्या होता है, अगर अपन ये बात करें, ठीक है, ये मदर एंड फीटस, ठीक है। अब जैसे थोड़ी सी कहानी के हिसाब से बताते हैं, फीमेल का जो नेचर होता है ना, फीमेल का नेचर जो होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है कि बच्चे के लिए और अपने पार्टनर के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन खुद कैसा एक तरीके का लव हार्मोन। इसी वजह से क्या होता है, उसको अफेक्शन वगैरह ये सब चीज होती है। जैसे एक कहानी की अपन बात करते हैं कि मदर को अपने बच्चे के लिए इतना ज्यादा, अपन ये बोलते हैं कि अपन बोलते हैं ना, पापा जो होता है यानी फादर जो होता है, उनके अंदर ये ऑक्सीटोसिन का अमाउंट जो होता है बहुत कम रिलीज होता है, बहुत ही कम। तो फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन होने की वजह से जब भी बच्चा रोता है, चिल्लाता है या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है, तो मदर की बॉडी के अंदर एक इमोशनल कनेक्शन होता है बच्चे के साथ में। तो वो जो होता है इमोशनल कनेक्शन, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। इतनी बात समझ में। तो जैसे कि मदर को आपने देखा होगा कि जो जो भी क्या बोलते हैं, तरीके से अपन बोलते हैं, जो पार्चुरेटेड मदर है, यानी जस्ट अभी पार्चुरेशन हुआ ही है, वो बच्चा जैसे ही रोता है तो उनको ऐसा सेंस होता है कि उसको भूख लगी है। यानी जो केयर और मैनेजमेंट जो मदर के हाथ में इसलिए दे रखा है, फादर के हाथ में इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास में ऑक्सीटोसिन नहीं है। अगर अपन ये बात करें कि मेल और फीमेल के बीच में जो अफेक्शन होता है, अगर अपन ये सिंपल सी बात करते हैं, तो मेल के अंदर रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन अगर अपन ये बात करें तो उनके अंदर इतना ज्यादा अपन ये बोलते हैं बायोलॉजिकली इतना अफेक्शन वाला फैक्टर नहीं होता। लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन भी है, लेकिन रिलीज क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
और ऑक्सीटोसिन जो होता है एक तरीके का लव हार्मोन है, तो उनका अटैचमेंट जो होता है अपने बच्चे से और उनके पार्टनर से थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है ना, तो उसका मेन रीजन होता है जो अपन बोलते हैं ना कि मर्द को अटैचमेंट नहीं होता, भाई कहां से होगा, ऑक्सीटोसिन नहीं है, ठीक है, दिक्कत है। लेकिन मदर की बॉडी यानी फीमेल ज्यादा अफेक्टेड या फिर अपन बोलते हैं ज्यादा अटैच क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता है, तो लव हार्मोन होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का मल्टीपल काम होता है, मैंने आपको बता दिया, एक तो पार्चुरेशन में काम करता है, मिल्क इजेक्शन में काम करता है, और लव हार्मोन की तरह भी काम करता है, बना लो इसको। तो दो एक चीज अपन को समझ में आई कि मिल्क को रिजेक्ट कराने वाला हार्मोन कौन सा है हमारे पास में, ऑक्सीटोसिन। लेकिन इस मिल्क को बनवाने वाला हार्मोन कौन सा होगा उसके बारे में देखो। तो मिल्क के फॉर्मेशन के लिए एक हार्मोन आता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोलैक्टिन। ठीक है, या फिर अपन और HPL, ह्यूमन, ठीक है ना, जो अपन बोलते हैं ना ह्यूमन प्रोलैक्टिन, अगर अपन बात करते हैं HPL की अपन ने बात करी थी, ठीक है ना, एक अपन ने जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है कौन सा, HCG, रिलैक्सिन, HPL, और कौन सा था अपने पास में, HCG हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, और अपन ने कौन सी बात करी थी, रिलैक्सिन। ठीक है ना, ये कुछ अपन ने हार्मोन की अपन ने बात करी थी। तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग यानी मिल्क के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है, प्रोलैक्टिन काम आता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, लिख लो इसको भी, प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब एक नोट लगा करके पॉइंट ये लिख लो कि मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है, का डेवलपमेंट जो होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसको डेवलप कराने वाला जो हॉर्मोन्स है, यानी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो तीन हार्मोन अपन ने पढ़े, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, डेवलपमेंट, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क का इजेक्शन। अगर मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड पूछे तो आपसे अगर ये सवाल पूछे कि मेमोरी ग्लैंड के ऊपर कौन कौन से काम करते हैं, और मिल्क के फॉर्मेशन में प्रोलैक्टिन, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और अगर अपन बात करते हैं मिल्क के इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन। अब सवाल ये पूछ लिया, मान लो कि सबसे पहला हार्मोन कौन काम करेगा, सबसे पहले कौन काम करेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, इजेक्शन। जब तक डेवलप नहीं होगी मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होगा, मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होगा, अपन ये बात करेंगे इजेक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। तो अपन को ये पता है कि पहले कौन आया फिर कौन आया, तो डेवलपमेंट भी हमको पता चल गया, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है, और ईस्ट्रोजन भी अपन बोलते हैं कम अमाउंट के अंदर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन बनाने के लिए, सब करने के लिए। फिर हमने बोलते लास्ट में जाते जाते ईस्ट्रोजन बढ़ने लग जाता है। ठीक है ना, तो ईस्ट्रोजन जो बढ़ता है तो वो कोर्टिसोल का लेवल तो बढ़ाते ही बढ़ाता है, साथ साथ में जो और ज्यादा डेवलपमेंट जो कराना है मेमोरी ग्लैंड का, उसको पता चल गया कि अब निकट आ रहा है समय, पार्चुरेशन होगा, तो इसको और ज्यादा प्रिपेयर कराओ, क्योंकि जैसे ही अपन बोलते हैं बच्चा पार्चुरेट होता है उसको न्यूट्रिशन के लिए क्या दिया जाता है, अगर अपन ये बात करते हैं मदर्स मिल्क दिया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन वैसे भी ज्यादा है, वो मिल्क जस्ट रिजेक्ट होने ही वाला है, और ये एक तरीके का रिफ्लेक्स भी होता है। ठीक है ना, अपन ये बात करते हैं जैसे ही जो बच्चा जो होता है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर को वापस देखो कैसे रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, रिलीज कैसे होगा, एक रिफ्लेक्स होता है यहां पे बच्चे का, जो अपन ये बोलते हैं ना कि गम्स जो होते हैं, मसूड़े जिसको अपन बोलते हैं, जैसे ही ये क्या करते हैं, वो बच्चा क्या करता है, इन निपल्स को क्या करता है, प्रेस करता है। जैसे ही प्रेस करता है तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर, ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, जाते हैं डायरेक्ट पिट्यूटरी के पास में, और पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन आकर के सबसे पहले क्या करता है, इस एल्वेलाई के ऊपर मायो एपिथेलियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये क्या हो जाता है, बाहर। अब ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ होती है, ये बहुत तेजी से काम करता है, तो बहुत तेजी से काम करता है, कम अमाउंट के अंदर सिक्रीट होता है, लेकिन कुछ समय बाद में नॉर्मलाइज भी हो जाता है। जब तक बच्चा क्या करेगा, सकलिंग करेगा, सकलिंग बेबी जो होता है, यानी बच्चा जब तक मिल्क फीडिंग करेगा तब तब क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। इतनी बात समझ में आई। ये चीज जो होता है अपन ये बात करते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दो तीन चीजें मैंने आपको बात बोली तो वो आप लिख लेना। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे ही अपन बोलते हैं पार्चुरेशन होता है तो फर्स्ट मदर मिल्क जो होता है, ठीक है, फर्स्ट मदर्स
मिल्क जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, पेल येलोइश कलर का होता है, थोड़ा सा पेल कलर का होता है, पेल येलो बोलो, पेल कलर बोल दो उसको। ठीक है, पेल कलर का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है इसके अंदर जो न्यूट्रिशन फैक्टर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है उसको अपन कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं और पेल कलर का होता है। इसके अंदर एक तरीके की एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एंटीबॉडी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, IgA, जो कि बच्चे के फर्दर डेवलपमेंट इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या करेगी, काम में आती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अपना यहां पे जाता है चैप्टर कंप्लीट। इफ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप वीडियो वगैरह देख लेना, और हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बाद में।